मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 22 बाब 30 आयत और 23 बाब की 6 आयत से 11वीं आयत। अब तुझे रोमा में गवाही देनी होगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस कायदे ने दूसरे दिन इस इरादे से कि खूब दरियाफ्त करे कि यहूदी उस पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे खोल दिया और हुक्म दिया कि सरदार, काहिन और सारी दालते आलिया जमा हो और पौलुस के नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब पौलुस ये जानकर के उनमें से बाज़ सदूकी हैं और बाज़ फरीसी अदालते आलिया में पुकारा, ऐ मर्दो भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ और मुर्दों की क़यामत की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में इख्तलाफ हुआ और मजलिस में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होती है, ना कोई फरिश्ता या रूह है, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फ़िरके के चंद फ़कीहा उठे और यूँ कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते हैं। अगर किसी रूह या फरिश्ते ने उससे कलाम किया हो फिर क्या? जब बड़ी तकरार हुई तो कायदीन ने इस खौफ से कि लोग पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर दें, फौज को हुक्म दिया कि उतरकर उसे उनके दरमियान से ज़बरदस्ती निकाल लो और किला में ले जाओ। और उसी रात खुदावंद पौलुस के पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातर जमा रख कि जैसा तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देनी होगी। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 15 पहली आयत से दूसरी, 5वीं और 7वीं आयत से 11वीं आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। हालेलुया। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है। तू ही मेरे नखरे का निगहबान है। जमायती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात ही को मेरा कालब मुझे नसीब करता है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्मस न खाऊंगा। जमायती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू
मेरी जान को आलम असफल में ना छोड़ेगा, और ना तू अपने मकदस को सड़ने ही देगा। जमायती जवाब, ए खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तू मुझको जिंदगानी की राह, अपने हजूर में खुशी की भरपूरी, और अपने दाहिने हाथ पर दायमी सरवर दिखाएगा। जमायती जवाब, ए खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 17 बाब 20 से 26 आयत। वो भी एक हूँ। उस वक्त यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ कुदूस बाप, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी अर्ज करता हूँ जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, जिस तरह कि तू ऐ बाप मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में एक हों, ताकि दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जिस तरह कि हम एक हैं, मैं इनमें और तू मुझ में, ताकि ये हदायत में कामिल हो जाएं, और ताकि दुनिया जान ले कि तूने मुझे भेजा है, और कि जिस तरह तूने मुझे प्यार किया है उसी तरह इन्हें भी प्यार किया है। ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि वो भी जिन्हें तूने मुझे बख्शा है, जहाँ मैं हूँ मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, इसलिए कि तूने दुनिया की तकवीन से पेशतर ही मुझे प्यार किया है। ऐ आदल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना है, और मैंने तेरा नाम इन पर जाहिर किया है और जाहिर करूँगा, ताकि वो प्यार जिससे तूने मुझे प्यार किया है इनमें हो और मैं इनमें हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।